नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक तक। फ्रेंड्स, जहां एक तरफ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के काफ़ी खुश थे कि अब उनका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। भले ही काफ़ी उनको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन ग्रुप डी का पेपर, एनटीपीसी का पेपर उनको होने वाला है। इतने इंतज़ार करने के बाद इस जो ये एग्ज़ाम होने की खुशी थी, वो आरआरबी को पसंद नहीं आया और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नोटिस वो अपनी तरफ से, मनमानी तरफ से जारी करने लगा। तो इस तरह का नोटिस जो है स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो है परेशानी का वजह बनता जा रहा है। जहाँ 1 महीने बाद उनको पेपर देना है, वो 1 महीने में इतना परेशान हो गए हैं कि प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। अब वो स्टूडेंट अपना पढ़ाई को करेगा कंप्लीट या फिर वो जाकर के आंदोलन करेगा? भैया, ये तो अंग्रेजों को हमें याद दिला रहा है, जहाँ अपने हक के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है हर बार। हम गणतंत्र दिवस आज है, इससे हमें ये याद आता है कि लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, जो चीज़ें बनाई गई है लोगों के लिए बनाई गई है। जब लोग ही इसमें खुश नहीं तो वो चीज़ बनाई क्यों जा रही है फिर? जहाँ आप स्टूडेंट का पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं और इतने तरीके के नए नए चेंजिंग्स ला रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को ही नहीं पसंद है, तो फिर वो कर क्यों रहे हैं आप चेंजिंग? वो आपसे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उनका डायरेक्ट अब भर्ती ले लें, जितने लोग आ रहे हैं सबको भर्ती ले लें। वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि उनको जो कहा गया था, जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात की गई थी, उनको बस वैसा ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए ना। अब समय समय पे आप एक नया फेरबदल कर करके इस तरह से लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टॉर्चर कर रहे हैं, तो स्टूडेंट तो आक्रोशित होंगे ही ना। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग का ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। जो आरआरबी मिनिस्टर्स ने इस तरह के जो फेरबदल किए हैं, ये बहुत ही गलत है और इसके लिए आपको गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है। इस गुस्से से जो आप अपने प्रोटेस्ट के लिए ये जो स्टेप, ये जो तरीका चूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, रेलवे को नुकसान पहुंचाना, ये गलत तरीका है। इससे कहीं ना कहीं आपका खुद का नुकसान हो रहा है। देश आपका है, चीज़ें आपकी है, गवर्नमेंट जो है शायद वो भी आपकी ही है, तो उसे नुकसान पहुंचा करके आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे, इसके बजाय आप उनसे जो है शांतिपूर्वक जो है अपनी मांगों को उनको रखें, उनके पास रखें। उनका एक नोटिस है, आप उनके नोटिस के जवाब के बदले जो है आप किसी तरीके से, वीडियो के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी तरीके से आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि आप उससे नाखुश हैं। शायद उनको समझ में आए ये चीज़। तो प्रोटेस्ट हर चीज़ का जो है सॉल्यूशन, किसी चीज़ का उसको नुकसान पहुंचाना नहीं, किसी से बदला लेना हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझें और जो है वॉयलेंस के का यूज नहीं करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वॉयलेंस का यूज करके कि अपनी मांगों को ना रखें। और मैं मिनिस्टर्स के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा कि सर, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। चाहे तो इनके पिताजी किसान हैं, मजदूर हैं, डेली वर्कर्स हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट ही ग्रुप डी को फॉर्म को भर रहे हैं। इनके पास इतने पैसे, जब ये फॉर्म भरते हैं तो इनके पास बहुत सारी परेशानियाँ आती है कि उनको फॉर्म के पैसे जमा करना, और जब फॉर्म 1000 रुपये तक का होता है ना तो फॉर्म ही नहीं भरते हैं। बहुत ही हिम्मत जुटा करके उस फॉर्म को भरते हैं वो। तो इनको जो एक पेपर के बजाय 2 पेपर देना होगा, उनमें आप ये सोचिए, पहले तो आप ये सोचिए कि 2019 का फॉर्म का एग्ज़ाम आप 2022 में ले रहे हैं। तो जो स्टूडेंट 2019 में दिल्ली में होगा, कानपुर में होगा, पटना में होगा, बनारस में होगा, अपनी तैयारी कर रहा होगा, वो लॉकडाउन में या इतने समय के बाद वो अपने घर आ गया होगा। अब वो पेपर उसे देने जाने के लिए वो उसी जगह के आसपास जाना होगा। आप उससे इस सेंटर के लिए चूज ऑप्शन नहीं देंगे कि अगर आप इतने दिनों के बाद कहीं और चले गए हैं तो सेंटर फिर से चूज कर सकते हैं। उन्होंने जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस भरा है उसी के अकॉर्डिंग उनको सेंटर मिलेगा और वहां जाकर उनको पेपर देना होगा। तो उनके लिए ये हो सकता है कि काफ़ी दूर जाना पड़े, काफ़ी ट्रैवल करना पड़े उनको। जहाँ एक पेपर को देने के लिए एक स्टूडेंट को कम से कम 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ हो सकता है कि उसे 2000 रुपये खर्च करना पड़े।
तो ये 1,000-2,000 रुपये हो सकता है आपके लिए बहुत ही छोटा सा अमाउंट होगा, लेकिन वे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से घर चलाते हैं, घर की रोजी रोटी को पूरा करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा रकम हो जाता है कि 1,000-2,000 रुपये खर्च कर करके पेपर देने जाना। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो स्टूडेंट 3 सालों से तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको आज आप 1 महीने पहले इस तरह का फेरबदल कर करके उनको आप टॉलरेट ही कर रहे हैं ना, उनको आप परेशानी ही तो कर रहे हैं। अब वो उनका 3 साल का मेहनत वो 1 साल के जो 1 महीने के जो है ये ड्यूरेशन में बिल्कुल बेकार हो जाएगा। वो अपने मेंटली स्टेबल नहीं रह पाएंगे इस चीज़ को लेकर के। उन्हें 1 पेपर देना है, 2 पेपर देना है, क्या वो जिंदगी भर पढ़ते ही रहेंगे? पढ़ लिए हैं वो, अब उनको पेपर कंडक्ट कराइए, अगर सिलेक्शन हो रहा तो उनको जॉब दीजिए। 24 तारीख को नोटिस दिया स्टूडेंट्स को, उसमें आपने ये मेंशन किया कि पेपर अब 2 कराए जाएंगे 1 के बजाय। उसका वजह क्या दिया? तो काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है। अरे काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा, ये बात आज आपको पता चल रहा है? 3 साल पहले फॉर्म भरा गया था, तो उस समय से आप कहाँ थे? अब जो है आपका नया नया बदलाव आ रहा है कि फॉर्म भरा है आपने तो काफ़ी लोगों ने भर दिया है, इसके लिए हमें 2 पेपर कराने होंगे। 2 पेपर का 2 फेज में आप कराइए ना पेपर। 2 पेपर का क्या मतलब है यहाँ पे? इतना बड़ा पेपर तो ले नहीं रहे हैं कि इतने तरीके का फिल्टर आपको यूज़ करना पड़ेगा लोगों को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्वेश्चंस की भी बढ़ा दी। चलिए ये तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन की जगह 120 क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ तक बच्चे टॉलरेट कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो कर लेंगे, उनके लिए 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन मायने नहीं रखता, वो कर लेंगे। लेकिन ये चेंजिंग आपको पहले ही करना चाहिए था ना। आज आप 1 महीना पेपर को है तो आज आप इस तरह का चेंजिंग आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। चेंजिंग ये किया है कि जो स्टूडेंट्स CBT 2 देंगे उसके बाद उतने ही लोग आगे के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे जितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। दैट इज़ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ उतना ही लोगों को बुलाया जाएगा जितना टोटल सीट है। अब यहाँ पे आप ये बताइए मिनिस्टर जी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर किसी स्टूडेंट का कुछ इनवैलिड या डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती या कमी पाई जाती है तो क्या आप उनको सही कराने के लिए टाइम देंगे? 1 से 1.5 महीने देंगे? क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट को सही कराने में 1 से 1.5 महीना उनको लग जाता है। क्या आप इतना उनको टाइम देंगे या फिर उनको सीधा से रिजेक्ट कर देंगे? अगर टाइम नहीं देंगे और उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो वो जो सीट खाली जाएगा वो कहाँ जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था वो इतने बड़ी वैकेंसी को देख करके ही फॉर्म भरा था, तो उनके साथ तो फिर ये नाइंसाफी हुआ ना। और आप इन सीटों का करेंगे क्या फिर? जहां आप पहले 5% ज़्यादा बुलाते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 5% आप टॉलरेंस लेके चलते थे, आज आपने 0% टॉलरेंस कर दिया। ये स्टूडेंट्स के साथ कहाँ से जायज़ हुआ? अब तो ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज़ों के बाद जो है ये मिनिस्टर जो है एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये आंदोलनकारी नहीं हैं, ये पढ़ने वाले छात्र हैं। इनको पॉलिटिक्स से, इनको आंदोलन, ये सब चीज़ें बहुत दूर तक समझ नहीं आती है। लेकिन क्या करें, जब उनके जो अधिकारों का इस तरह से हनन हो तो कहाँ जाएं? जब कोई सुनने वाला ही ना हो तो खुद से लड़ना पड़ेगा। वो लड़ रहे हैं और वो जब लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए तो उनको आप इस तरह से टेररिस्ट, इस तरह का अपराधी घोषित कर करके आप उन्हें घर से उठवा कर ले जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप भी समझिए और इसकी बजाय आपने जो ये स्टेप उठाया लड़कों पे लाठी चार्ज कराना, उन्हें घर से उठाना, इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते थे कि लोगों को बात को समझ करके उनको एक नोटिस दे करके उन चीज़ों का सॉल्यूशन भी दे सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपने सिर्फ अपनी मनमानी की और लोगों के साथ अन्याय किया। तो ये सरासर गलत है। मैं फिर से अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, आप वायलेंस का यूज ना करें। आप शांतिपूर्वक जो है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें और उन्हें भी एक मौका दें ताकि वो जो है इस चीज़ को समझें, आपकी बातों को, और अपने
जो ये चेंजिंग था उसमें कुछ रियायतें दें आपको। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कोशिश करें किसी अच्छे अधिकारी तक ये न्यूज़ पहुँचे। आप मेरे साथ साथ अपना भी इसी तरह से न्यूज़ जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।